अगर करते हैं तो इससे लाभ कमा सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ग्रहण के समय पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन आप पी रहे हैं। मैं पी रहा हूँ क्योंकि उपछाया है, इसका कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं है। किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है कि 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया का ज्ञान कंफर्म कर लें, किसी मंदिर साथ वाले कोई एस्ट्रोलॉजर जो आपके जान पहचान में हो उनसे, या मंदिर में जाके पंडित जी से एक बार पूछ लें। सोशल मीडिया और गूगल मीडिया में ज़्यादा आप बिलीव ना करें। सबसे पहले किसी ज्ञानी से उस ज्ञान को परख लें। आजकल क्या हो रहा है कि फेसबुक और जो सोशल मीडिया है ना, उसमें इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। कई बार अच्छी जानकारियां आती हैं, कई बार खराब, भ्रामक। ज्योतिष में तो भ्रामक ही जानकारियां ज़्यादा देखी जाती है, गलत जानकारियां ज्योतिष के अंदर खासकर नुकसान भी होता है। नीतीश शर्मा जी, एक बड़ी बात यह है कि जैसे जिक्र किया गया कि नहीं हम खा भी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, सोने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है करें कि ना करें, लोगों के जहन में सवाल होता है। ऐसे जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा, उनको आपका क्या सुझाव है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, भौगोलिक घटना है और उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो व्यापक रूप से भारत पे तो प्रभाव देखने को मिलेगा ही नहीं। नकारात्मक प्रभाव की बात कर रही हूँ। आप अगर पुराणों की कथाओं में समझें तो भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हुआ है, अभयदान किया हुआ है। तो इस ग्रहण के दौरान अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पंडित जी ने बोला, जहाँ सोशल मीडिया का नकारात्मक है वहाँ सकारात्मक भी है। आप मीडिया चैनल्स लगातार ये जानकारी प्री हैंड दर्शकों को दे रहे हैं अपने माध्यम से। हर इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता कि प्रकाश जोशी ने पानी भी पी के दिखाया। देखिए जी बिल्कुल, मैंने भी अभी पानी और आपके स्टूडियो में चाय ग्रहण करी। हाँ, मंत्र जाप से उसको एनर्जी जरूर दी। आप जो भी देखिए, ईश्वर की आराधना के लिए कोई भी समय नहीं होता, हर समय आपको करना चाहिए। और ग्रहण एक ऐसा अवसर है, यहाँ पे अगर एक तरफ आपदाएं आती हैं, वहीं ये अवसर का भी समय है कि इस समय अगर आपको कोई सिद्धि करनी है, मंत्र साधना करनी है, अपने इष्ट से आपको अपनी ऊर्जाओं को कनेक्ट करना है, तो इससे अच्छा अवसर आपको जीवन में नहीं मिलता। इस समय आप जितनी मंत्र साधना करें या जिस किसी भी भगवान में, मैंने दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप हिंदू धर्म को नहीं पालन करते हैं, आप किसी और धर्म में आपकी विशेष रुचि है, तो अपने धर्म के अनुसार आप सकारात्मक क्रियाओं की तरफ ध्यान दें। सकारात्मक चैंटिंग, देखिए वायु तत्व राशि है, आप जब भी कोई उच्चारण करते हैं तो वायु एक शब्दों का मीडियम बनता है, जिसके माध्यम से शब्द आपके यूनिवर्स में जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं। तो इस समय अगर आप अपने शब्दों की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएंगे चैंटिंग के साथ, तो निश्चय रूप से आपको इसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। तो यही बोलूँगी, इस समय आप जितना हो सके सात्विक आचार और सात्विक सोच के साथ ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का ये आपको अवसर मिला है, उस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रजभूषण जी, आप से अगर कोई पूछे कि राशियों के प्रभाव की बात होगी, हमने लग्न की बात कर ली, डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी ने बताया, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसको लेकर के इतना ज़्यादा हवा क्यों बनाया जाता है? देखिए, ये तो मतलब ये जो इतने लोग, मतलब वो तो प्रत्येक आदमी की अलग अलग सोच होती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सीधा अगर राशि आपको पता है तो राशि के अकॉर्डिंग पूजा पाठ कर लें। अगर बिल्कुल ना पता हो, इस समय शिव तांडव स्तोत्र का, चंद्रमा का लग रहा है, चंद्र ग्रहण है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें, सूर्य ग्रहण है तो आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ कर लें, और कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है ग्रहण से। अच्छा, ये समय का कुछ फेर होता है क्या? जब कई बार रात में बहुत ज़्यादा देर तक है ये, तो इस समय का भी कोई फेर होता है कि रात में 1 बजे तक लग रहा है तो इसका कोई अलग मायने है, और जल्दी खत्म हो जाता तो इसके और कोई मायने होते? नहीं, वो तो जितनी देर तक चंद्रमा ढका रहेगा, या तो छाया के रूप में या सीधा जैसे पूर्ण जो सचमुच में ग्रहण लगता है, ये तो उपछाया है। तो वो तो जब जैसे कि पृथ्वी अगर ढक लिया चंद्रमा को, तो जितना देर तक ढका रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे छोटा या बड़ा कोई भी, वो सब ग्रहण ही होता है, सब एक ही तरह से देखना चाहिए। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहूँगा कि ये 4 घंटे 15 मिनट का ग्रहण है। मतलब ग्रहण क्या है? उपग्रहण है, उपछाया ग्रहण है, जो कि ग्रहण की मान्यता में नहीं है। इसका नाम उपछाया ग्रहण है, इसलिए हम बार बार उसको ग्रहण ग्रहण कह रहे हैं। मैंने आपको पानी पी के भी दिखा दिया, खाना भी कहोगे तो खाना खा के भी दिखा दूंगा। तो आपको पहली बात, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ा सोशल मीडिया में चीज़ें पढ़ ली हैं, डर गई हैं, या वृद्ध महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या आप खुद ही,
तो मैं यही कहूँगा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना भोजन करें, अपना पाठन करें। अगर आपको करना है ना तो पॉजिटिव थिंक करें, यानी कि कहते हैं ना श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी कि अगर आपको बिलीव करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंक सोचें। क्योंकि इस समय पे क्या है, सूर्य, पृथ्वी और भी ग्रह एक साथ लाइन में हैं। क्योंकि मेष में वैसे ही, मेष राशि में वैसे ही 4 ग्रह हैं, तुला राशि में चंद्र केतु हो गए, तो 6-7 ग्रह एक ही लाइन में 180 की एक्सिस में नहीं है लेकिन आगे पीछे हैं। तो ये जो समय होता है ब्रह्मांड का, ये बहुत अच्छा समय होता है। हमें अपने अंदर मनन चिंतन, हमने क्या कर्म किए हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करो, सबसे बढ़िया है। अगर आप कोई मंत्र जाप भी नहीं कर रहे ना, कोई बात नहीं, आप अपनी माता के चरण दबा लो, अपने पिता के चरण दबा लो। नहीं कर सकते तो हाँ, अच्छा काम करो, पुण्य काम करो, उनसे आशीर्वाद लो। आपको हमेशा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और हर ग्रहण में अगर आप ऐसा करेंगे तो आशीर्वाद होगा। और माता पिता का भी एक, कहते हैं ना, एक ऐसा मुहूर्त होता है और 24 घंटे में एक ऐसा समय होता है जब 3 टाइम व्यक्ति की जीवा पे सरस्वती होती है। ये प्रत्यक्ष वाली बात है। तो हो सकता है कि माता पिता आपको आशीर्वाद दें और लग जाए। अक्सर लोगों को माता पिता के आशीर्वाद लगते ही हैं। तो ग्रहण के समय पे अपने माता पिता की सेवा करें। और क्योंकि तुला राशि के अंदर ये ग्रहण लगा है, अब तुला राशि स्त्री की है, तो स्त्री को खाना बना के खिलाएं, अपनी वाइफ को खाना बना के खिलाएं, अपनी वाइफ की सेवा करें, मीठे बोल दें। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना मंत्र जाप करें, आप इस वे में भी इसको कर सकते हैं। दीदी जी, आप मुस्कुरा रही थी। मेरे पतिदेव आज का शो जरूर देखें। बिल्कुल सत्य है। देखिए, नारी का सम्मान हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। देवी की हम आराधना करते हैं। सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां देवी को से सुशोभित किया और देवी ने कैसे, आप देख सकते हैं दुर्गा सप्तशती में जब आप वर्णन देखेंगे। और हमारी संस्कृति में तो वैसे भी नारियों का सम्मान सर्वोच्च माना जाता है। और जैसे आचार्य जी ने बताया, ज्योतिष एक तो हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों को डिकोड करने का शास्त्र है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने का शास्त्र है। आपके कौन से रिश्ते अच्छे हैं, कहाँ पे आपको कितना इनपुट डालना है, ये उसका शास्त्र है। और अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है, देखिए हम सबको जीवन में लग्जरी चाहिए, हर एक को सक्सेस चाहिए। मीडिया आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पूरे विश्व में निभा रही है। मीडिया का कारक शुक्र होता है। जितनी भी लग्जरी से उसका कारक शुक्र होता है। जितना भी कला क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं उसका कारक, जो भी आप ब्रह्मांड में खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं वो सब शुक्र से प्रभावित हैं। तो ये चीज़ें हम सबको चाहिए। और इसके लिए अगर आपको अपने शुक्र की ऊर्जा को अच्छा करना है तो अपनी वाइफ का, अपने स्पाउस का, और यहाँ पे खाली मैं जेंट्स के लिए नहीं कह रही, जो लेडीज़ हैं वो भी अपने स्पाउस का सम्मान करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, माँ के बगैर तो ईश्वर भी इस पृथ्वी पे उनका भी अवतरण नहीं हुआ, तो वो भी माँ के नतमस्तक हो जाते हैं। उनके आगे ईश्वर का भी, जिसे कहते हैं, कद छोटा पड़ जाता है। तो माँ की सेवा आपके लिए, मैं समझती हूँ, ईश्वर की सेवा से भी ऊपर है। माँ की सम्मान करें, सेवा करें। आपको निश्चय रूप से अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा ही प्रतिफल प्राप्त होता है। बिल्कुल, इससे अच्छा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता। सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें और ज़्यादा सेवा करते तो आपको और ज़्यादा लाभ मिला। आपके हिसाब से भी ये सेवा करनी चाहिए? चूँकि माँ जो होती है वो चंद्रमा और पिता सूर्य होते हैं। और जिस व्यक्ति का सूर्य और चंद्रमा अच्छा होता है, मतलब जो माता पिता की सेवा करता है, उसके सारे ग्रह अनुकूल होते हैं। तो आने वाले वक्त में आज के दिन नहीं बल्कि हमेशा से आप माँ बाप की सेवा करें, आशीर्वाद कहीं न कहीं मिले। प्रकाश जोशी, एक बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं करेंगे, और फिर वो उपाय नहीं कर पाते हैं, या ये कहें कि उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, उनको नुकसान होता होगा। देखिए, सबसे पहली चीज ये, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। जन्म पत्रिका तो आपको हर टीवी चैनल में मिल जाएगी, ठीक है ना, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कर्म पत्रिका नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको मंत्र भी बता सकता था, मंत्र भी है, लेकिन मैंने आपको कर्म बताया जो इजीली भी है, लॉजिकली भी। अगर आप कर्म ही कर लो, अपनी माता को आप खुश कर लो, अपने पिता को खुश कर लो, सूर्य का मंत्र कर लोगे। सूर्य का मंत्र जाप करने से अच्छा, क्योंकि बहुत से ऋषियों ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, पंडित भयो न कोई, ढाई आखड़ प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी कि
अगर आप प्यार से अपनी वाइफ से बात कर लोगे, शुक्र आपका प्रबल हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है? मंत्र का जाप तो अच्छा है ही है, लेकिन इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है। माता पिता की सेवा कर लोगे तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, और वाइफ की सेवा कर लोगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काम आपको करना चाहिए। नहीं तो जो मंत्र है कि ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, ये ढेरों हमेशा ही आप करते हैं। कंक्लूजन एक बार ये भी करके देखो। यही है कि माँ बाप की सेवा करिए, हाँ। आपको ज्यादा अच्छा परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित प्रकाश जोशी, ब्रजभूषण जी और नीतीश शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप